Hello children, today we shall start our chapter Changing Trends in Occupation from this paragraph Operation Flood, White Revolution, दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति, यानी दूध के उत्पादन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होना. In earlier times, the farmer and his family looked after the milk-giving animals on their farm. पहले के समय में किसान और उसका परिवार दूध देने वाले पशुओं की देखभाल अपने खेतों में किया करते थे. द क्वालिटी ऑफ एनिमल्स एंड देयर फीड वर नॉट वेरी गुड. पशुओं की गुणवत्ता और उनको जो खाना दिया जाता था वो इतना अच्छा नहीं था, यानी न पशु ही अच्छे थे, न ही उनको भोजन अच्छा मिलता था. एज ए रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क वाज लो, जिसके कारण से दूध का जो उत्पादन था वो बहुत कम होता था. मोर ओवर पुअर सप्लाई सिस्टम क्रिएटेड ए स्केर्सिटी ऑफ मिल्क इन बोथ द रूरल एंड अर्बन एरिया. और उससे भी अधिक बात ये थी कि दूध की जो सप्लाई की योजना थी, दूध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की जो योजना थी, वो जो सिस्टम था, जो तरीका था, वो भी इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से गांव और शहर दोनों जगह दूध की कमी थी. नेक्स्ट, डॉक्टर वर्गीस कुरियन वाज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड इन डेयरी फार्मिंग एट आनंद इन गुजरात. आनंद इन गुजरात में जो दुग्ध उत्पादन है उसमें डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति का पिता माना जाता है. इट वाज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मिल्क लाइक बटर, चीज, घी, स्किम्ड मिल्क पाउडर, बेबी फूड, आइसक्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, योगर्ट, कर्ड एंड लस्सी. वाइट रेवोल्यूशन का संबंध था दूध के उत्पादन से, प्रोसेसिंग करना, दूध की प्रक्रिया करना, फिर उसकी मार्केटिंग करना, बाजार तक लाना, फिर उसको आयात करना, फिर उससे जो संबंधित दूध से बने हुए जो और भी बाय प्रोडक्ट्स हैं, दूध के जो उत्पाद होते हैं, जैसे कि मक्खन, पनीर, घी, सूखा दूध का पाउडर, बेबी फूड हो गया, आइसक्रीम हो गया, गाढ़ा दूध हो गया, दही और लस्सी आदि, इन सब का वितरण करना, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, बिक्री करना. द कोऑपरेटिव्स वर्कed so efficiently that soon India, a milk deficient country, became the largest producer of milk in the world. सहकारी समितियों ने इतनी कुशलता के साथ काम किया कि जल्द ही भारत, जो कि दूध की कमी वाला देश था, दूध के उत्पादन में संसार में सबसे बड़ा देश हो गया. यानी श्वेत क्रांति की वजह से संसार में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन भारत में होने लग गया. डॉक्टर कुरियन क्रिएटेड ए नेशनल मिल्क ग्रिड दैट लिंक ऑल मिल्क प्रोड्यूसर्स विद कंज्यूमर इन ओवर 700 टाउन्स एंड सिटीज़. डॉक्टर कुरियन ने एक राष्ट्रीय जाल बना दिया दूध का, जिसने दूध उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ दिया लगभग 700 कस्बों और शहरों में. इट रिड्यूस्ड सीजनल एंड रीजनल प्राइस वेरिएशन. अब इसकी वजह से, वाइट रेवोल्यूशन की वजह से, जो मौसमी और क्षेत्रीय दूध की कीमतों में जो विभिन्नता होती थी वो कम हो गई, यानी एक ही रेट का दूध हर जगह मिलने लग गया. द कोऑपरेटिव्स वर गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन एंड सप्लाई ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. जो सहकारी समितियां थी उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो दूध का कलेक्शन करे, दूध का संग्रहण करे, इकट्ठा करे दूध को, और फिर दूध की सप्लाई भी करे और दूध से बने हुए पदार्थों की भी सप्लाई करे. ये सब काम दे दिया था सहकारी समितियों को. नेक्स्ट, द सेक्शंस ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन्वॉल्व्ड मैनी प्रोफेशनल्स लाइक वेटरिनेरियन, साइंटिस्ट, डेयरी फार्मिंग मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एंड डेयरी कोऑपरेटिव कंसल्टेंट. श्वेत क्रांति की सफलता में बहुत से व्यावसायिक लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत से व्यावसायिक लोग शामिल हैं, जैसे कि पशु चिकित्सक, वैज्ञानिक, दुग्ध निर्माण में जो मशीनरी इस्तेमाल होती है उनको बनाने वालों का, डेयरी सहकारी
समिति जो सलाहकार होते हैं उनका बहुत ज़्यादा योगदान है वाइट रेवोल्यूशन की सफलता में। इट आल्सो इन्वॉल्व द सर्विसेज ऑफ मैनी नॉन प्रोफेशनल्स लाइक डेयरी फार्मर्स, ट्रक ड्राइवर्स, रिकॉर्ड कीपर्स एटसेट्रा। इसके अंदर और भी गैर व्यावसायिक लोग भी शामिल होते हैं, गैर व्यावसायिक लोग भी शामिल थे जिनकी वजह से वाइट रेवोल्यूशन में सफलता मिली। उनमें शामिल थे डेयरी फार्मर, ट्रक ड्राइवर और रिकॉर्ड रखने वाले, रिकॉर्ड कीपर जो होते हैं आदि। यानी गैर व्यावसायिक और व्यावसायिक दोनों के प्रयासों से ही वाइट रेवोल्यूशन अपनी सफलता तक पहुंचा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन की है जिनके ही कारण वाइट रेवोल्यूशन हुआ था और इनको वाइट रेवोल्यूशन का पिता माना जाता है। डू यू नो अमूल, हम भी यूज़ करते हैं ना अमूल डेयरी दूध, आइसक्रीम वगैरह, चॉकलेट वगैरह। डू यू नो में देखो, द वाइट रेवोल्यूशन इज द अचीवमेंट ऑफ कैरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात मिल्क प्रोड्यूसर एंड कोऑपरेटिव यूनियन विच ओन्स एंड ऑपरेट्स द अमूल। वाइट रेवोल्यूशन जो है कैरा डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में है, उन दुग्ध उत्पादकों और सहकारी संघ की सफलता और उपलब्धि है जिन्होंने अमूल को खरीद रखा है। अमूल के डेयरी जो संस्थान है उसके वो मालिक है और उसे चलाते हैं। थैंक यू बेटा।